मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो जानबूझकर नीचे स्टेयर से गिर जाती है और रोने लगती है कि मेरा बच्चा अब मर जाएगा। इतने में ही उसकी मदर इन लॉ और उसका हस्बैंड आ जाते हैं। तो फिर ऊपर से हमें एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची दिखाई देती है जिसका नाम होता है सुबाओ। और यहाँ पर वो अंकल सुबाओ को ब्लेम करने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ नीचे गिर गई और हमारा बच्चे का लॉस होने वाला है। तो फिर वो आंटी बोलने लगती है कि जाने दो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और यहाँ पर वो अंकल गुस्से में आकर सुबाओ को घर से बाहर निकाल देते हैं। सुबाओ बहुत ज़्यादा ठंड में होती है और वहाँ पर स्नोफॉल भी हो रहा था। यहाँ पर तो उसके हाथ तक बहुत काँप रहे थे। तो फिर सुबाओ कैसे कैसे तो करके वो उस फ़ोन को उठाती है और एक नंबर डायल करती है। दूसरी ओर हमें ग्रैंडपा को देखते हैं जो अपने तीनों बेटों के ऊपर बहुत गुस्सा हो रहे थे कि अभी तक तुमने तुम्हारी सिस्टर को नहीं ढूंढा। 7 साल हो चुके हैं फिर भी तुम उसे नहीं ढूंढ पाए, किस काम के हो तुम सब। फिर यहाँ पर उसके दूसरे बेटे को किसी का तो कॉल आता है। यहाँ पर उससे ग्रैंडपा उसे कॉल पिक करने के लिए बोलती है। तो फिर वो कॉल होता है सुबाओ का और सुबाओ उन्हें बोलने लगती है कि मेरी मम्मा का नाम सूबी है और उन्होंने मुझे इस नंबर पे कॉल करने के लिए बोला था कि अगर मैं किसी प्रॉब्लम में रहूँगी तो फिर आप लोग मुझे बचा लोगे। मुझे बहुत ठंडी लग रही है और मेरे पैर चल भी नहीं पा रहे हैं। और इतने में ही इस फ़ोन की बैटरी डाउन हो जाती है तो फ़ोन कट हो जाता है। एंड यहाँ पर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तो फिर ग्रैंडपा बोलते हैं कि जिस लोकेशन से फ़ोन आया था उस लोकेशन को ढूंढो और जल्दी से जल्दी उसे ढूंढ निकालो। फिर सभी लोग उसके ढूंढने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो लोग सुबाओ को ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं जहाँ पर सुबाओ बोल रही होती है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा है, मेरा विश्वास करो। और इतना कहते ही वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर उसके तीनों अंकल उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। हॉस्पिटल की नर्स तक बोलती है कि सुबाओ को बचाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसकी बॉडी पे बहुत सारे इंजरीज है और उसका एक आर्म भी टूट चुका है। साथ ही साथ उसे बहुत ज़्यादा मारा गया है, इसके लिए उसे बचाना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर फिर वो सुबाओ का इलाज कर देते हैं लेकिन सुबाओ भी बेहोश होती है। इसके बाद में हम सुबाओ के हाथ में एक ब्रेसलेट देखते हैं जहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है कि सुबाओ तुम्हें उठना ही पड़ेगा क्योंकि जब तुम उठोगी तब जाके तुम अपनी मम्मा की जान बचा पाओगी। फिर यहाँ पर सभी लोग यानी कि उसके 3 अंकल और उसके ग्रैंडपा वहाँ पर आ जाते हैं जो उस बेचारी को देख रहे होते हैं और बहुत सैड होते हैं। यहाँ पर सुबाओ को होश आ जाता है और वो होश में आती ही डरने लगती है। फिर वो लोग सभी लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि हम तीनों तुम्हारे अंकल हैं, अंकल नंबर 1, अंकल नंबर 2 और अंकल नंबर 3 और ये तुम्हारे ग्रैंडपा है। यहाँ पर सुबाओ रोने लगती है। वो लोग कहते हैं कि चलो हम घर चलते हैं। सुबाओ घर जाने के नाम से ही डर जाती है और भी ज़्यादा रोने लगती है और बोलती है कि नहीं, मुझे घर नहीं जाना, अगर मैं घर गई तो मुझे और भी पीटेंगे। यहाँ पर उसके ग्रैंडपा इसकी बातें सुनकर बहुत रोने लगते हैं जहाँ पर वो लोग पूछते हैं कि तुम घर जाने से इतना क्यों डरती हो। तो फिर वो बोलने लगती है कि मैंने किसी को भी धक्का नहीं दिया है, सब लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और जब भी मैं घर जाती हूँ तो मुझे बहुत मारते हैं मेरे डैड और उसकी वाइफ। साथ ही साथ वो लोग मुझे खाना खाने के लिए भी नहीं देते। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा छोटा भाई आ जाएगा तो तुम्हें घर से निकाल देंगे। यहाँ पर ये सारी चीज़ें सुबह रोते रोते बोल रही थी और उसकी बातें सुनकर उसके ग्रैंडपा तो और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और रोने लगते हैं। इसके बाद में उसके तीनों अंकल बोलते हैं कि तुम अपनी मम्मा के घर जा रही हो और तुम्हें जो खाना है जो करना है तुम वो कर सकती हो और हम चारों के होते हुए तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता। दूसरी ओर सुबाओ ने कहती है कि मेरा एक पेट भी है तो क्या हम उसे लेकर घर चल सकते हैं। तो वो सभी के सभी रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर फिर हम दूसरे घर का सीन देखते हैं जहाँ पर जी यानी कि सुबाओ के डैड को बहुत ज़्यादा पीटा गया था और उसकी मम्मा बोल रही थी कि आखिर सुबाओ ने ऐसा क्यों किया, वो तो हमारे नसीब में 1 नंबर की खोटी सिक्की है। यहाँ पर वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर उसके तीनों अंकल ग्रैंडपा सुबह आ जाती है। सुबह बहुत प्रीटी दिख रही थी और यहाँ पर वो लोग उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। तो फिर ग्रैंडपा बोलते हैं कि एक छोटी सी गदली के लिए कोई इतनी बच्ची को इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे सकता है। तो उसका डैड बोलने लगता है कि एक्चुअली सुबाओ ने अपनी स्टेप मदर को सीढ़ियों से गिरा दिया था तो मैंने उसे छोटी सी सज़ा दी। यहाँ पर उसे ग्रैंडपा बोलते हैं छोटी सी सज़ा, उसके पूरे बॉडी पर कितने सारे इंजरीज है और ये सब तुमने ही किए हैं।
यहाँ पर उसके अंकल सुबह को ऊपर जाकर अपने पेट को लाने के लिए बोलते हैं। तो फिर ऊपर शीन भी होती है। यहाँ पर शीन सुबह को बोलती है कि तुम नीचे जाके कन्फेस कर दो कि तुमने मुझे गिराया है, तो मैं तुम्हें ये पेट्स ले जाने दूंगी। लेकिन यहाँ पर सुबह ऐसा करने से ना बोल देती है, तो शीन उसे थप्पड़ मार देती है। लेकिन इतने में उसका अंकल नंबर 2 आ जाता है, जो सुबह को आंखें बंद करने के लिए बोलता है। और जैसे ही सुबह आंखें बंद करती है, वो शीन को पैरों से मार देता है और कहता है कि मैं ऐसे लड़कियों को मारता तो नहीं हूँ, लेकिन तुम लड़की कहने के लायक भी नहीं हो। और फिर वो सुबह को लेकर जाने लगता है। यहाँ पर उसका डैड बोलता है कि आप ऐसा मत करिए, वो मेरी बेटी है। तो ग्रैंडपा बोलने लगता है कि तुम्हारी बेटी, तुमने इसे इतने अच्छे से रखा ही है कि अब हमें उसे लेकर जाना पड़ रहा है। यहाँ पर वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंकल नंबर 1 और अंकल नंबर 3 दोनों मिलकर उसे पीट देते हैं। साथ ही साथ जो उसका पहला वाला अंकल होता है, वो किसी को तो टेक्स्ट कर बोलता है कि इस फैमिली से हमारा पीछा छुटकाओ। तो फिर वो पूछता है कि क्या इन्हें जान से मारना है। तो फिर अंकल नंबर 1 बोलता है जान से नहीं, लेकिन इनकी जो जीने वाली लाइफ है वो और भी ज्यादा खराब कर दो कि वो लोग खुद से ही मर जाए। यहाँ पर सुबह कार में सो रही होती है तो उसका ब्रेसलेट चमकता है। फिर वो अपने सपने में अपनी मम्मा को देखती है, जो उसे हक करते हुए बोलती है कि यही तुम्हारी अब से फैमिली है, तुम्हें इनके साथ ही रहना है और तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग अपने घर पहुँच जाते हैं और उनका घर एक प्रिंसेस के घर से कुछ कम नहीं होता। सुबह की मम्मा का नाम सूजी होता है। इसके बाद में सुबह घर के अंदर जाती है, जहाँ पर वो अपनी ग्रैंड माँ से मिलती है और उसे ग्रैंड माँ से देखकर तो इमोशनली हो जाती है। यहाँ पर वो उसे बोलती है कि मेरी मम्मा ने मुझे कहा है आपका ध्यान रखने के लिए, और यहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं। दूसरी ओर हम जी को देखते हैं। यहाँ पर उसकी मदर बोल रही होती है कि क्यों ना तुम उनके घर पर जाकर उनसे माफी मांग लो। इतने में वहाँ पर जीन आ जाती है, जो उसके लिए एग का सूप लाई होती है। जी इतना गुस्से में होता है कि वो सूप को फेंक कर बोलता है कि मेरी इतनी बुरे दिन आ गए हैं कि मुझे एग का सूप पीना पड़ रहा है। फिर यहाँ पर सुबह अपने घर पर होती है, जहाँ पर उसकी कजिन सिस्टर हाना आती है। उसकी मम्मा बोलती है कि ये देखो, ये तुम्हारी छोटी बहन सुबह है, तो फिर तुम दोनों फ्रेंडशिप कर लो। यहाँ पर उसके पास 2 डॉल्स होते हैं, लेकिन हाना बोलने लगती है कि मैं अपना डॉल किसी को भी नहीं दूंगी। लेकिन सुबह एज अ गुड गर्ल उसे अपनी पेंटिंग देती है। तो फिर हाना उस पेंटिंग को फेंक देती है और बोलती है कि मुझे ये पेंटिंग नहीं चाहिए, और वो उसके पैरेट को टच करने लगती है। तो उसका पैरेट भी चिल्लाने लगता है कि मत टच करो, मत टच करो। फिर इसके बाद में हाना रोते हुए वहाँ से चली जाती है कि मुझे अकेले इस घर की प्रिंसेस बनना था, लेकिन अब यहाँ पर एक और आ गई। यहाँ पर उसे ग्रैंडपा को अच्छा नहीं लगता कि उसकी मम्मा ने उसे इस तरीके से ट्रीट किया है। साथ ही साथ जो हाना की मम्मा होती है वो मन में बोलती है कि ये लड़की आ गई है, अब मेरी बेटी की लाइफ खराब कर देगी। और इतने में ही सुबह का ब्रेसलेट चमकता है और सुबह को सारी चीजें सुनाई देने लगती है जो हाना की मम्मा अपने मन में सोच रही थी। तो सुबह वो बोलने लगती है, तो उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है और तुम्हें एक मम्मा बनना बिल्कुल नहीं आता। तुमने अपनी बेटी को अच्छे से ट्रीट नहीं किया है, तुम पहले उससे कैसे बिहेव करते हैं वो करना सिखाओ, उसके बाद में यहाँ पर आना। फिर यहाँ पर वो लोग सुबह का रूम देखने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर सुबह सो रही होती है तो उसके सपने में एक वाइट हेयर वाले मास्टर आते हैं, जहाँ पर वो उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। तो फिर सुबह उन्हें एक अच्छी बेटी की तरह ट्रीट करती है। यहाँ पर उसके मास्टर बोलते हैं कि अगर तुम मेरी बातें सुनोगे और मुझसे एजुकेशन लोगी तो फिर तुम बहुत सारे लोगों को बचा सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरी ट्रेनिंग अच्छे से करनी होगी। साथ ही साथ वो उस ब्रेसलेट के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ये ब्रेसलेट तुम्हारा प्रोटेक्शन है जो तुम्हें मुसीबतों से बचाएगा। और यहाँ पर हम सुबह सुबह की वेलकम पार्टी देखते हैं, जहाँ पर ऊपर से हना सोच रही होती है कि अगर सुबह यहाँ पर नहीं होती है तो ये लिमिटेड एडिशन वाली ड्रेस मेरी होती। और यहाँ पर वो गुस्से में सुबह के पास चली जाती है और वो उसका ड्रेस खींचने लगती है और जानबूझकर खुद गिर जाती है, रोने लगती है। इतने में ही हना की मम्मा आती है जो सुबह को बोलती है कि आखिर तुम मेरी बेटी को ऐसे कैसे धक्का दे सकती हो। फिर यहाँ पर सभी अंकल और उसे ग्रैंडपा आ जाते हैं तो सुबह उन्हें सारी सच्चाई बताती है तो किसी को यकीन नहीं होता। लेकिन अंकल 1 यानी कि उनको अंकल 2 को कहते हैं कि तुम जाओ और सीसीटीवी फुटेज लेकर आ जाओ, जहाँ पर सीसीटीवी में साफ साफ दिखाया जा रहा था कि हना अपने आप से गिरी है। फिर यहाँ पर ग्रैंड बॉस पर गुस्सा करते हैं। साथ ही साथ अंकल 1 बताने लगते हैं कि देखो ये ड्रेस बहुत ज्यादा महंगी है जो तुमने पहनी है
और सुबह की ड्रेस तुम्हारी ड्रेस से सस्ती है, तो फिर तुम क्यों जिद कर रही हो। यहाँ पर उसकी मम्मा उसे लेकर चली जाती है, लेकिन बेचारी सुबह यहाँ पर बहुत सैड हो जाती है और कहने लगती है कि मुझे घर वापस जाना है। अगर मैं इस घर पर रहूंगी तो फिर सभी लोग सैड रहेंगे, मैं बहुत अनलकी हूँ। लेकिन ग्रैंडपा और तीनों के तीनों अंकल उसे समझाने लगते हैं कि तुम अनलकी बिल्कुल भी नहीं हो, तुम तो हमारी आंखों का टुकड़ा हो और जब तक तुम यहाँ पर रहोगी तब तक हम सब के सब खुश रहेंगे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद हम सब उदास हो जाएंगे। और इतने में ही आ जाता है वहाँ पर शीन के साथ में, और नील डाउन कर वो लोग माफी मांगने लगता है और अपने बच्चे को वापस मांगते हैं। दोस्ती और अंकल नंबर 1 वो सीसीटीवी वाला फुटेज दिखाते हैं जहाँ पर शीन अपने आप गिरी थी। तो फिर सी गुस्से में आकर शीन को थप्पड़ मारने लगता है और सुबह को बोलता है कि अब तो तुम मेरे साथ घर चलोगी ना। यहाँ पर सुबह बोलने लगती है कि नहीं, आप मुझे भी इस तरीके से मारोगे जैसे आप मुझे रोज मारा करते हो। और इतने में ही सुबह को चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं लियो को। लियो का हस्बैंड आकर उसे सुबह और उसके फैमिली के बारे में बताता है। तो लियो को हम सूजी के साथ देखते हैं, जहाँ पर लियो सूजी को बोल रहा था कि उसे प्रोटेक्ट करना, लेकिन वो किसके बारे में बात कर रहा था हमें ये नहीं पता था। दूसरी ओर लियो पहुंच जाता है सूबी के कमरे में उसे देखने के लिए, और यहाँ पर उसका पेरेंट्स आवाज करने लगता है, जिसकी आवाज से अंकल नंबर 2 वहाँ पर आ जाता है। तो फिर वहाँ पर से लियो भाग जाता है। इसके बाद में वो उसी के साथ रहता है। दूसरी ओर सुबह उठकर वो अंकल नंबर 1 को बोलने लगता है कि हमें सीसीटीवी में चेक करना होगा कि आखिर कल रात यहाँ पर कौन आया था, क्योंकि हम सुबह को किसी भी हालत में डेंजर में नहीं रख सकते। यहाँ पर दूसरी ओर हम लियो को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट को सुबह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलता है। इसके बाद में सुबह और उसके अंकल 1 चले जाते हैं एक अम्यूजमेंट पार्क पे, जहाँ पर एक आदमी आता है जो कि उसके अंकल को चाकू से मार देता है, और यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। दूसरी ओर सुबह जब अपने घर पे होती है तो वहाँ पर हन्ना की मम्मा आ जाती है, जो बोलने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड को चोट लग गई, तुम बहुत अनलकी हो और तुम्हारी वजह से तुम्हारी मम्मा की डेथ हुई थी। यहाँ पर सुबह बहुत ज़्यादा रोने लगती है। इतने में ही उसके मास्टर आते हैं जो उसे सोने के लिए बोलते हैं। फिर सुबह जैसे ही सो जाती है सपने में उसे उसकी मम्मा दिखती है। तो सुबह अपनी मम्मा को पूछती है कि मम्मा क्या मैं इतनी अनलकी हूँ। तो उसकी मम्मा बोलती है कि नहीं, तुम्हें बस अपने मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करना है और उनसे चीजें सीखती जानी है। इसके बाद में तुम लोगों को सेव कर पाओगी और अपनी मम्मा को भी। दूसरे दिन हम देखते हैं कि हना आकर सुबह के रूम में उसका ड्राइंग फाड़ देती है और सारा ब्लेम डाल देती है सुबह पे। इतने में वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं, जहाँ पर सुबह सभी को बताने लगती है कि हना ने मेरी पेंटिंग को फाड़ दिया, और यहाँ पर वो हना पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें जरी से भी तमीज नहीं है, वो तुम्हारी बहन जैसी है, तुम्हें उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए। इतने में वहाँ पर उसकी मम्मा आ जाती है और बोलने लगती है कि डैडी आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, हना भी आपकी ग्रैंड बेटी जैसी है, लेकिन फिर भी आप हमेशा सुबह को ही अच्छे से ट्रीट करते हो। यहाँ पर ग्रैंडपा बोलने लगते हैं कि तुमने सुबह को अच्छे से, कि तुमने हना को अच्छे से बिहेवियर और मैनर्स नहीं सिखाए, पहले उसे ये सब सिखाओ। इसके बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि उसके ग्रैंडपा का फ्रेंड उससे मिलने आया होता है, जो कि एक बहुत फेमस पेंटर होता है। यहाँ पर अपनी पेंटिंग बताती है, जहाँ पर उसके फ्रेंड उस पेंटिंग की तारीफ करते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह अपनी पेंटिंग लेकर आती है, उसका फ्रेंड उस पेंटिंग की डिटेल्स में तारीफ करने लगता है और सुबह को बहुत अच्छे से ग्रीट करता है। यहाँ पर ये चीज हना देखकर गुस्सा हो जाती है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में सुबह जब अपने रूम में होती है तो मास्टर आ जाते हैं। तो फिर मास्टर उससे पूछते हैं कि तुम इतनी उदास क्यों हो। तो सुबह बताने लगती है कि हना की मम्मा के बाजू में जो एनर्जी है वो और भी ज्यादा ब्लैक और डार्क होती जा रही है, तो फिर वो बुरी इंसान बन जाएगी। और वो किसी मिया नाम की लड़की के बारे में बात कर रही थी। उसकी माँ से चेक कर बताते हैं कि मिया तुम्हारी आंटी थी जो 6 साल पहले मर गई थी। और सुबह तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हें क्या सिखा है, तुम्हें ठीक वैसा ही करना है। यहाँ पर सुबह अपने अंकल नंबर 2 के साथ पहुँच जाती है कंस्ट्रक्शन साइट पर, और यहाँ पर वो सबसे बड़ा वाला हैमर उठाकर एक ईंट को फोड़ देती है, जहाँ पर उसके अंकल पुलिस को बुला लेते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हना की मम्मा को उसका हस्बैंड डिवोर्स देने आ जाता है, यानी कि अंकल नंबर 1। यहाँ पर हना की मम्मा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चीजें इधर उधर फेंकने लगती है और बोलने लगती है कि मैंने इतनी मुश्किल से इसकी कॉफी में ड्रग मिलाया था, तब जाके मेरी शादी हुई है। और ये सारी चीजें सुबह सुन लेती है। इतने में उसके अंकल नंबर 1 आते हैं, तो वो उन्हें बेडरूम में लेकर जाती है और फिर वो उन्हें सारी बातें बताने लगती है।
लेकिन उसके अंकल बोलने लगते हैं कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला। तो वो बोलती है कि मैंने आंटी को बोलते हुए सुना कि उन्होंने मियाँ नाम की एक मेड के थ्रू आपकी कॉफ़ी में ड्रग्स मिला दिए थे, जिस वजह से आपको उनके साथ शादी करनी पड़ी थी। और उस मेड का हाथ मैंने कंस्ट्रक्शन के साइड पर देखा है। यहाँ पे उसे अंकल उसे ये सारी बातें बोलने के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी और तुम अभी बच्ची हो तो फिर प्लीज़ इन सब चीज़ों में ज़्यादा दिमाग मत लगाना, वरना तुम्हारा हेडेक होने लगेगा। इसके बाद में हमारा पुराने वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मियाँ नाम की बेल उसकी कॉफ़ी में सचमुच कुछ मिला देती है, जिस वजह से अंकल नंबर 1 को थोड़ा सा चक्कर और बेहोशी जैसा महसूस होने लगता है। और तभी एंट्री करती है उसकी वाइफ, जो भी एग्जिस्ट करती है, और वो दोनों के बीच में मेकआउट हो जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों को शादी करना पड़ता है। यहाँ पर फिर सुबह अपनी ग्रैंड माँ के सामने एक कोक के कैन को तोड़ देती है और उसके सभी अंकल देखकर शॉक हो जाते हैं कि सुबह इतनी स्ट्रांग भी है और वो लोगों की आवाज़ भी सुन सकती है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुबह की जो मम्मा होती है सूजी, वो कमरे में बेहोश हो गई थी। इसके बाद में उसके सभी भाई उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे, लेकिन जैसे वो लोग रूम से जाते हैं उसकी मम्मा वहाँ से भाग जाती है और उन्हें अभी तक पता नहीं चला है कि आखिर उनकी बहन सूजी कहाँ पर है। इसके बाद में हम सुबह को देखते हैं जो अपने पैरट को एप्पल खिला रही रहती है। इतने में वहाँ पे हन्ना और हन्ना का मम्मा आ जाती है और यहाँ पर वो उसे मारने के लिए पीछे भागती है, जहाँ पर सुबह अपनी ग्रैंड माँ के पास चली जाती है और सब कुछ बता देती है। तो उसकी ग्रैंड माँ हन्ना की मम्मा को इस घर से निकाल देती है। यहाँ पर हन्ना और सुबह अपने अंकल नंबर 3 अंकल नंबर 1 को कॉल कर बता देता है कि उन दोनों को किसी किडनैप कर लिया है। फिर वो लोग उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर हम सुबह को और हन्ना को देखते हैं जो एक दूसरे से झगड़ रहे थे। यहाँ पर वो गुंडा उन्हें मारने ही वाला होता है कि सुबह अपना हाथ छुड़ाकर उन्हें पंच कर देती है। इसके बाद में हम एक बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी गुंडे नील डाउन कर बैठे होते हैं और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी होते हैं। साथ ही साथ सुबह ने सभी बच्चों को उन किडनैपर से बचा लिया और यहाँ पर उनके सारे अंकल आ जाते हैं, जहाँ पर पुलिस अंकल बोलते हैं कि सुबह एक बहुत ही ब्रेव गर्ल है, उन्होंने इन सभी को बचाया है। और यहाँ पर हन्ना की जेलसी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी ओर वो लोग कैंपिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर उसका अंकल नंबर 2 उसे काइट उड़ाना सिखा रहा था और वो नाटक करने लगता है कि तुम्हारे अंकल नंबर 1 और अंकल नंबर 3 को ये सब आता ही नहीं, तुम्हारे अंकल नंबर 2 बहुत ज्यादा डैशिंग और कूल है, क्यों सुबह? तो सुबह भी हाँ बोलती है। यहाँ पर अंकल नंबर 3 और 1 बोलने लगते हैं कि ज्यादा होशियारी मारना बंद करो, तुमसे ज्यादा हम स्मार्ट है। पर वो लोग फिर खाना खाने चले जाते हैं, जहाँ पर आ जाती है हन्ना और हन्ना उसे बोबा टी दे रही होती है, लेकिन जानबूझकर हन्ना खुद से गिर जाती है और रो रो कर बोलने लगती है कि डैडी देखो सुबह ने मुझे धक्का मारा। यहाँ पर डैडी उसे बोलता है कि बेटा मैंने साफ साफ देखा है तुम खुद से गिरी हो। इसके बाद में सुबह जानबूझकर वो बोबा टी खोलकर सीधा हन्ना के ऊपर गिरा देती है और बोलती है कि तुमने भी मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी। यहाँ पर उसकी बेटी रोते हुए चली जाती है। दूसरी ओर उसका डैड अंकल नंबर 2 को बोलता है कि ध्यान रखना मेरी बेटी कभी भी मेरी वाइफ से ना मिले, क्योंकि न जाने मेरी वाइफ उसे क्या क्या सिखा रही है। दूसरी ओर सुबह अंकल नंबर 3 के साथ वॉक कर रही होती है, तो फिर उसे हन्ना की हेल्प मांगने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन ये आवाज़ हन्ना की नहीं बल्कि किसी दूसरे बच्चे की होती है जो लीन फैमिली का ग्रैंडसन होता है और यहाँ पर हन्ना उसकी लाइफ बचा लेती है। इसके बाद में वो लोग उन्हें कॉल कर बुला रहते हैं और रात में उसकी पूरी फैमिली वहाँ पर आ जाती है, जो उसकी फैमिली को थैंक यू बोलती है। और यहाँ पर सुबह उन्हें बोलती है कि अगर आपका बेटा नहीं उठा तो फिर आप मुझे मेरे घर पर ढूंढते हुए आ जाना। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट रात को ही वो लोग आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर्स ने सारी उम्मीद छोड़ दी है कि हमारा बेटा वापस कभी उठेगा, तो मुझे प्लीज मेरी मदद कर दो। और यहाँ पर एक और अंकल होता है जो कि प्रीस्ट होता है और यहाँ पर वो बेल बजाने लगता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी की जान बचाऊंगा, लेकिन उसका बेटा उठता ही नहीं। फिर यहाँ पर सुबह सो जाती है और अपनी नींद में जाकर उस बच्चे को वापस ले आती है और कहती है कि देखना 2 सेकंड्स के अंदर वो जाग जाएगा। और उनका बेटा सचमुच जाग जाता है, जहाँ पर उसकी फैमिली बहुत खुश होती है। इसके बाद में हम सुबह और उसके अंकल नंबर 1 को रेड कारपेट पर देखते हैं, जहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स उनकी फोटोज ले रहे होते हैं। इसके बाद में वो लोग अंदर जाते हैं तो फिर उसके ऊपर लाइट गिरने वाला था, लेकिन सुबह बच जाती है। फिर यहाँ पर सुबह का जो अंकल होता है वो उस प्रीस्ट को कैप्चर कर लेता है गार्ड्स के अकॉर्डिंग एंड बोलने लगता है कि तुम आखिर चाहते क्या हो, और मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि मेरी बेटी की जान जा सके। यहाँ पर वो सुबह को अपनी बेटी कह देता है।
इसके बाद में ही एंट्री होती है उसकी वाइफ की। तो फिर वो प्रीस्ट बोलने लगता है कि ये सब मुझे इस औरत ने करने के लिए बोला है। यहाँ पर उसकी वाइफ बोलती है कि मैं क्यों कहूँगी, मैं तो खुद ही इसकी वाइफ हूँ। लेकिन यहाँ पर अंकल नंबर 1 अपने जैकेट के अंदर से एक डाइवोर्स पेपर्स निकालता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो, हमारा डाइवोर्स हो चुका है। यहाँ पर वो उससे बहुत माफ़ी मांगती है, लेकिन अंकल नंबर 1 उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो उसे गिरफ्तार कर ले चली जाती है। और उसी सेम लोकेशन पर हम ब्लैक डेविल को देखते हैं जो कि सुबह को बेहोश कर देता है और ब्लू कलर के केज में कैप्चर कर देता है। तो फिर उसके अंकल उन्हें हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि सुबह के जीने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर उसका मास्टर आ जाता है जो उसे वो ब्लू वाले केज में से बाहर निकाल लेता है। यहाँ पर उस डेविल के मुंह में से खून आने लगता है जो बोलने लगता है कि एक बार फिर से तुम बच गई। और यहाँ पर सुबह उठ जाती है और इसके बाद में हम एक पार्टी वाला सीन देखते हैं जो कि सुहो की बर्थडे पार्टी होती है और सुहो वही होता है जिसकी जान हमारी सुबह ने बचाई होती है। इतने में वहाँ पर लियो आ जाता है और सभी लोग लियो को देखकर हैंडसम बुलाने लगते हैं। यहाँ पर लियो और सभी लोग बात करते हैं। इतने में वहाँ पर तीनों भाई और सुबह आ जाते हैं। यहाँ पर लियो सुबह को देख के सोचने लगता है कि ये तो बिल्कुल सूजी जैसी दिखती है। यहाँ पर लियो सुहो के फादर के साथ बात करने चला जाता है और वो उसे सुबह के बारे में पूछता है, जहाँ पर उसके डैड उसे सब कुछ बता देते हैं कि किस तरह से सुबह ने उसकी बेटी की जान बचाई। और इतने में ही वहाँ पर लियो का असिस्टेंट आकर सुबह की इन्फॉर्मेशन उसे देने लगता है और न जाने क्यों लियो उस इन्फॉर्मेशन को देख के बहुत गुस्सा हो जाता है। और हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूजी का ग्रेवयार्ड होता है और वहाँ पर लियो सूजी से माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने मिशन पे था जिस वजह से मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को नहीं बचा पाया। यहाँ पर सुबह जा रही होती है अपने अंकल नंबर 3 के साथ। इतने में मिस्टर टैंग आकर सुबह को बोलने लगता है कि प्लीज़ मेरी मम्मा की जान बचा लो। फिर वो लोग उसकी मम्मा के रूम में चले जाते हैं जहाँ पर सुबह उसकी मम्मा के ड्रीम्स में जाती है और सारे ब्लैक कलर के फॉग यानी कि धुआं होता जो है उसे वहाँ से हटा देती है। यहाँ पर वो उसे कहती है कि मैं आपको घर वापस ले जाने के लिए आई हूँ। फिर यहाँ पर उसकी मम्मा को होश आ जाता है और मिस्टर टैंग बहुत खुश हो जाते हैं। वो सुबह को बोलते हैं कि तुम्हें चाइना में कहीं भी घूमना हो तो फिर तुम फ्री में घूम सकती हो। इसके बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और सुबह अपने सपने में न जाने कुछ तो देख रही होती है जहाँ पे मास्टर आ जाते हैं और सुबह से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने फादर को देखना है। लेकिन यहाँ पर जब मास्टर वो बुक चेक करते हैं तो उन्हें बुक में कुछ भी नहीं मिलता और वहाँ पर उसके डैड का नाम अभी भी अननोन होता है। यहाँ पर सुबह को उसके पैरेट के यहाँ पर से एक पेंडेंट दिखता है जो कि उसके डैड का होता है और उसे पता चलता है कि ये उसकी मॉम का प्रूफ है कि ये पेंडेंट जिसका होगा वो उसके डैड है। यहाँ पर सुबह अपने अंकल नंबर 1 को वापस से मिस्टर मू की फैमिली के यहाँ पर जाने के लिए बोलती है जहाँ पर उसने लियो को देखा था। और यहाँ पर हम उन दोनों की गाड़ी को आमने सामने देखते हैं जहाँ पर लियो अपनी बेटी सुबह से मिलने जाता है और सुबह अपने डैड लियो से मिलने जाती है। यहाँ पर फिर उसके ग्रैंडपा से मिलने आ जाता है लियो जो उन्हें डॉक्यूमेंट्स देता है और कहता है कि ग्रैंड डॉटर जो है वो मेरी डॉटर भी है और वो उसे डीएनए रिपोर्ट से बता देता है। इसके बाद में हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे अंकल नंबर 1 मिस्टर मू की फैमिली से मिलने आए होते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी फैमिली उनसे मिलने से मना कर देती है। तो फिर अंकल नंबर 1 घर आकर ग्रैंडपा को बोलने लगते हैं कि उसकी फैमिली कितनी ज़्यादा रूड है। मैं और सुबह 1 घंटे तक वहाँ पर खड़े थे लेकिन वो हमसे मिलने ही नहीं आए। फिर यहाँ पर उसका ग्रैंडपा उसे बोलने लगता है कि जैसे ही तुम यहाँ से गए थे यहाँ पर आया था लियो और वो कह रहा था कि वो मेरी ग्रैंड डॉटर सुबह का फादर है और उसने ये डॉक्यूमेंट्स में दिए। फिर यहाँ पर अंकल नंबर 1 वो डॉक्यूमेंट्स देखने लगते हैं। फिर यहाँ पर हमें पुराना वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग कितना टाइम तक वेट कर रहे थे लेकिन उसकी फैमिली मिलने के लिए रेडी नहीं थी। तो फिर सुबह ने खुद अपने अंकल से कहा कि मैं ऐसी फैमिली से नहीं मिलना चाहती जो सुबह को और मेरे अंकल को वेट करवाए। इसके लिए वो लोग घर लौट आते हैं। यहाँ पर सुबह अपने मास्टर से पूछती है कि इंसोम्निया और हेडेक के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो फिर उसके मास्टर उसे मेडिसिन बताते हैं। यहाँ पर सुबह उसके ग्रैंडफादर और अंकल की बातें सुन लेती है। तो फिर उसके ग्रैंडफादर बोलने लगते हैं कि आज सुबह सुबह तुम्हारे डैड तुम्हें ढूंढते हुए आए थे, लेकिन सुबह बोलती है कि नहीं मिलना मुझे उनसे क्योंकि उन्होंने हमें बहुत वेट करवाया है, मुझे ऐसे डैड चाहिए ही नहीं। इसके बाद में वो अपने अंकल को प्रिस्क्रिप्शंस देती है यानी कि वो मेडिसिन और कहती है कि आपको ये सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी, फिर आपका जो स्लीपिंग वाला प्रॉब्लम है और आपका जो हेडेक है वो हमेशा के लिए चला जाएगा। और यहाँ पर वो लोग उसकी हैंडराइटिंग देखकर बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। दूसरी ओर लियो अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था जहाँ उसका असिस्टेंट कह रहा था कि
सुबह की फैमिली नहीं चाहती कि वो सुबह को आपको दे दे। यहाँ पर वो उससे बोलता है कि जाकर उन्हें वार्निंग दे दो कि मुझे गुस्सा ना दिलाए। इसके बाद में हम सीन देखते हैं जहाँ पर सुबह और उसके अंकल वन साथ ही साथ में सुहो और उसकी मम्मा एक बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं जो होती है मिस्टर मू की। और यहाँ पर वो जो असिस्टेंट होता है वो उन दोनों को अंदर नहीं जाने देता, तो सुहो की मम्मा उस पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम उन्हें ऐसा ट्रीट कैसे कर सकते हो, हमें अंदर जाने दो। यहाँ पर उस असिस्टेंट को इतना गुस्सा आता है कि वो तो सुबह के पैरों में पैर डाल देता है, जिससे सुबह गिर जाती है। तो उसके अंकल भी कुछ कम नहीं, उसके अंकल भी उसके पैरों में पैर डाल देते हैं, जिस वजह से वो असिस्टेंट गिर जाता है और फ्लावर का वाज भी तोड़ देता है। यहाँ पर फिर बाद में आ जाते हैं सभी लोग, जहाँ पर मिस्टर मू की वाइफ होती है वो बोलने लगती है, तुम लोगों को तो कोई तमीज नापनी चीज ही नहीं है, कहीं पर भी आते हो कोई भी चीज तोड़ देते हो। यहाँ पर सुहो की मम्मा को भी बहुत गुस्सा आता है और वो उस असिस्टेंट को बोलती है कि तुम अभी के अभी सुबह से माफी मांगो, लेकिन वो असिस्टेंट माफी नहीं मांगता। इतने में ही वहाँ पर आ जाते हैं गॉड ऑफ वॉर, और गॉड ऑफ वॉर और कोई नहीं बल्कि लियो ही होता है। और लियो मिस्टर मू की फैमिली का एक हिस्सा होता है, लेकिन उसकी फैमिली को खुद को नहीं पता कि वो मिस्टर मू की फैमिली का एक हिस्सा है। इसके बाद में वो मिस्टर मू की वाइफ जो होती है वो लियो को सारी बातें बताने लगती है कि गॉड ऑफ फादर ये लोग चालाकी से हमारे यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मू फैमिली में से कोई तो है जो इनकी बेटी का बाप है, हमें तो इनकी बातों पर यकीन नहीं। और देखो इन्होंने हमारा फेवरेट वाज तोड़ दिया और ये सारे वाज हमने आपके लिए ही सजा के रखे थे। यहाँ पर लियो क्या करता है, वो एक वाज को उठाता है और गुस्से में आकर फेंक देता है। फिर यहाँ पर सभी लोग मिस्टर मू की फैमिली के बारे में बुराइयां करने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लियो उसे अपनी गोद में उठा देता है और कहता है कि कोई भी मेरी बेटी को बुली करना चाहेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर सुबह बोलने लगती है कि मेरे डैड तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। फिर वो ग्रैंडमा बोलती है कि तुम उसके डैड हो ही नहीं सकते क्योंकि उसका कोई डैड ही नहीं है। फिर यहाँ पर लियो अपना फेस रिवील करता है, जहाँ पर वो लोग अपने बेटे को देखकर ही शॉक हो जाते हैं। फिर वो लोग सुबह से माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन इतने में उनका दूसरा बेटा आ जाता है और उनका दूसरा बेटा कोई और नहीं बल्कि वो डेविल मास्टर ही होता है जो सुबह की जान लेना चाहता है। यहाँ लियो उस डेविल मास्टर को देखते ही उसे मुक्का मार देता है और सुबह को लेके वहां से चला जाता है। साथ ही साथ सभी गेस्ट भी वहां से जाने लगते हैं। और यहाँ पर लियो सुबह को लेके जाता है और अंकल नंबर 1 को बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सुबह का एक बाल विवाह का नहीं होने दूंगा। तो अंकल 1 बोलते हैं कि ध्यान रखना, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा बाल का एक टुकड़ा भी इस पूरे अर्थ पर नहीं दिखेगा। यहाँ पर लियो और सुबह घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर लियो इससे अच्छे से बात करता है और इसे सारी चीज़ें समझाता है। इसके बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग चले जाते हैं कुंग-फू सीखने के लिए। जहाँ पर सुबह जाती है तो वो बहुत सारे पत्थर देखती है, तो फिर वो उन पत्थरों को एक हाथ से ही मारकर तोड़ देती है। और यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर सुबह ने ऐसा कैसे किया। और यहाँ पर सुबह अपनी फैमिली से मिलने के लिए आ जाती है, जहाँ पर उसके ग्रैंडमा उसके हाथों पर चोट देखकर डर जाती है। तो सभी को लगने लगता है कि लियो ने उसे मारा है, लेकिन सुबह सबको बताने लगती है कि ये डैड ने नहीं किया, डैड ने मुझे तो पत्थर तोड़ना और लोगों को मारते कैसे ही सिखाया है। यहाँ पर लियो डरने लगता है कि कहीं उसकी फैमिली उस पर गुस्सा न हो जाए, क्योंकि सुबह बहुत छोटी सी बच्ची है और बचपन की उम्र में ही वायलेंस सिखाना बहुत गलत बात है। यहाँ पर ग्रैंडमा बोलने लगती है कि सुबह अब तुम्हारे डैडी हम सब के लिए खाना बना कर आएंगे। यहाँ पर लियो शॉक हो जाता है, बोलता है खाना, और मैं आप सब के लिए क्यों बनाऊं? तो उससे ग्रैंडमा बोलते हैं कि क्यों, तुम तो इसके डैड हो, तो हमें देखना है कि तुम डैड बनने के क्वालिफाइड हो या फिर नहीं, तो तुम्हें तो इतना करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर सुबह का डैड एकदम हैंडसमनेस के साथ में कुकिंग करने लगता है और उसकी कुकिंग जब हो जाती है तो अंकल लोग जब चेक करते हैं तो फिर अंकल लोगों को वो खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो लोग एक्ट ऐसा करते हैं जैसे खाना बहुत अच्छा बना हो। लेकिन सुबह जैसी उसे खाती है वो थूक देती है और बोलती है कि डैडी ये कितना गंदा है। फिर लियो खुद उसे ट्राई करता है, जहाँ पर लियो को वो खाना खुद पसंद नहीं आता। इसके बाद में उसकी बच्ची बोलती है कि ग्रैंडमा क्यों ना हम दादी को अडॉप्ट कर ले और उन्हें कुकिंग सिखाए। फिर यहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका डैडी सुबह को स्टोरी सुनाकर सुला रहा होता है। यहाँ पर हना बहुत रोते हुए उठती है, तो फिर उसके सामने वाली सुबह होती है जो उसे हक करते हुए बोलते हैं कि तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसकी ग्रैंडमा जब उन दोनों को देखने के लिए जाती है तो दोनों बच्चे अपने कमरे में नहीं होती, जहाँ पर पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं और उन्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ पर वो दोनों को हम बाजू से आते हुए देखते हैं और वो लोग पूछते हैं
कि आखिर आप लोग इतना क्यों रो रहे हो। तो फिर वो लोग को तसल्ली मिलती है कि ये लोग तो बाहर खेल रहे थे। इसके बाद में अंकल नंबर 1 हना और सुबह को छोड़ कर आते हैं स्कूल में और हमें पता चल जाता है कि सुबह और हना की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी है। यहाँ पर लियो स्कूल में ही होता है, जहाँ पर टीचर आकर प्रोफेसर को बोलती है कि हना ने और सुबह ने किसी लड़के को मारा है। यहाँ पर लियो टेंशन लेने के बदले लियो कहने लगता है कि क्या मेरी बेटी फाइट में जीती या फिर नहीं। तो वो प्रोफेसर हंसने लगती है और वो लोग चले जाते हैं सीधा क्लासरूम में। और यहाँ पर आ जाते हैं हना के डैड और सुबह के डैड, जो कि उस बच्चे पर चिल्लाने लगते हैं और उसकी ग्रैंडमा भी वहाँ पर होती है, जो बोलती है देखना मैं तुम दोनों बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। फिर यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा ने एक ऑनलाइन फेक न्यूज़ बना दी थी कि सुबह और हना स्कूल की डॉन है और वो लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सुबह अपने ग्रैंडपा को पूछते हैं कि क्या मैंने कुछ गलत किया। तो उसे ग्रैंडपा बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं, तुमने बिल्कुल अच्छा किया है जो भी तुमने किया है। यहाँ पर उसकी सभी फैमिली सीसीटीवी फुटेज निकालने का ट्राई करती है, लेकिन वो उनसे नहीं निकलता। इतने में ही लियो हमारा हीरो आ जाता है, जो कहता है कि आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सीसीटीवी फुटेज निकाल दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सुबह एक हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर वो ग्रैंडपा को व्हीलचेयर पर देखती है और उस नर्स की मन की बात सुन रही थी, जहाँ पर वो नर्स मन में बोल रही थी कि ये बुढ़ा न जाने कब मरेगा, अगर ये मर जाता तो मुझे इसको ध्यान देना नहीं पड़ता। और ये कितना अनहाइजीनिक है, खुद से ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना उठ सकता है, ना कुछ कर सकता है। यहाँ पर सुबह उस नर्स को बोलती है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते। वो नर्स को गुस्सा आता है तो वो सुबह को मारने वाली थी, लेकिन सुबह अपना ब्रेसलेट आगे करती है तो वो नर्स अपने आप गिर जाती है। यहाँ पर इतने में उस ग्रैंडपा का फादर आ जाता है। यहाँ पर इतने में उस ग्रैंडपा का बेटा आ जाता है, जिसका नाम मिस्टर शीवा होता है, जिसका नाम मिस्टर वैन होता है। यहाँ पर मिस्टर वैन बोलने लगता है कि थैंक यू मेरे डैड को बचाने के लिए। यहाँ पर इतने में ही लियो भी आ जाता है, साथ ही साथ में उस हॉस्पिटल का डॉक्टर भी। तो फिर वो डॉक्टर बोलने लगता है कि आपकी बेटी बड़ी नटखट है, उसने हमारी नर्स को मारने की कोशिश की। यहाँ पर सुबह उन्हें सारी सच्चाई बताने लगती है, लेकिन नर्स बोलती है कि ये तो छोटी सी बच्ची है, इसकी बातों पर आप लोग क्यों विश्वास कर रहे हो, ये झूठ बोल रही है। यहाँ पर वो लोग उस ग्रैंडपा से भी नहीं पूछ पा रहे थे, क्योंकि वो ग्रैंडपा बोल भी नहीं सकते थे। यहाँ पर सुबह बोलती है कि मैं इस ग्रैंडपा को ठीक कर सकती हूँ, मुझे बस 1 घंटा दे दो। तो वो डॉक्टर हंसते हुए बोलता है कि 1 घंटा? बेटा मैं तुम्हें 2 साल देता हूँ, तुम मुझे ठीक कर दोगे तो मैं डॉक्टर की जॉब ही छोड़ दूंगा। और वो हंसने लगता है, लेकिन यहाँ पर लियो उन सबको चुप कराता है और अपनी बेटी को एक मौका देने के लिए बोलता है। यहाँ पर सभी लोग बाहर खड़े होते हैं, जहाँ पर सुबह उस ग्रैंडपा को बोलती है कि आप मेरे पर विश्वास कीजिए। 1 घंटे बाद वो डोर ओपन हो जाता है, जहाँ पर हम ग्रैंडपा को बातें करते हुए देखते हैं और वो ग्रैंडपा सभी को सारी बातें बताने लगता है कि किस तरीके से इस नर्स ने उनकी जान एकदम खराब कर दी थी। यानी कि ना वो उसे अच्छे से ख्याल रखती थी, ना ही वो उसे खाना खिलाती थी टाइम पर, जब देखो तब वो उसे मारने पर तुली थी, साथ ही साथ वो उसे चिमटी भी काटा करती थी। यहाँ पर वो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और नर्स को अपनी जॉब से निकाल देते हैं। यहाँ पर सुबह अपनी ग्रैंडमा के रूम में आती है और उन्हें ट्रीट करने लगती है। यहाँ पर उसे ग्रैंडपा को लगता है कि सुबह बस उनके साथ खेल रही है, लेकिन इतने में उसे ग्रैंडमा खड़ी होकर चलने लगती है तो उसे ग्रैंडपा भी शॉक हो जाते हैं। दूसरे सीन में हम अंकल नंबर 1 को देखते हैं, जो हना को और सुबह को रीडिंग करना सिखा रहे थे। यहाँ पर हना सभी क्वेश्चन का गलत आंसर दे रही थी और उसके डैड तंग आ गए थे कि आखिर मैं इस बच्चे को कैसे चीज़ें समझाऊँ। यहाँ पर इतने में ही लियो आ जाता है, जो सेम चीज़ हना को बोलने के लिए बोलता है, लेकिन एक बार फिर से हना उसका उल्टा जवाब दे देती है। तो फिर उसका डैड बोलता है कि चलो तुम रूम में चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि पढ़ते कैसे है। और यहाँ पर लियो अपनी बेचारी सुबह को बोलता है कि मेरी बीबी पढ़ते हुए थक गई होगी, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, चलो हम खेलने चलते हैं। और वो उसे खेलने के लिए ले जाता है। यहाँ पर हम दूसरा सीन देखते हैं, जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा अब उठ नहीं पा रही थी, लेकिन कल तो वो चल सकती थी। यहाँ पर सुबह उन्हें समझाने लगती है कि हर दिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको रिकवर करने में अभी भी टाइम लगेगा। और एक बार फिर से वो उसका इलाज करने लगती है और इस बार वो उसे बोलती है कि एक बार में आपको नहीं उठना, धीरे धीरे आपको रोज़ चलते रहना है, इस वजह से आपकी वॉकिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। यहाँ पर सभी लोग सो रहे होते हैं तो उसका पैरेट चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि आग लग गई, आग लग गई। और ये सुनकर ग्रैंडमा डर जाती है और वो उठकर भागने लगती है। फिर सभी लोग ग्रैंडमा को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब तो वो बहुत ज़्यादा चल पा रही थी।
सुबह की एक टीचर होती है जो सुबह वाले इवेंट में जाने वाले चाहती है, लेकिन यहाँ पर उसके पास कार्ड नहीं होता। तो डेविल मास्टर उसे कार्ड देता है, जिस वजह से वो अंदर जाती है। और डेविल मास्टर के मन के अंदर बहुत ही खुराफाती प्लान चल रहा होता है सुबह को जान से मारने का। यहाँ पर उसकी टीचर जाती है तो वो उसे हक करने के लिए बोलती है, जहाँ पर सुबह उसे हक करने से मना कर देती है और चली जाती है। और यहाँ पर उसकी टीचर बोलती है कि तुमने खुद मुझसे हक करने के लिए ना बोला है, देख लेना मैं तुम्हें कैसे परेशान करती हूँ। दूसरी ओर अंकल नंबर 3 उसे केक खिला रहा होता है। यहाँ पर अंकल नंबर 3 को उन दोनों के भाई बुलाने लगते हैं, तो फिर वह चला जाता है। जहाँ पर सुबह अकेली बैठी रहती है वो, तो टीचर आ जाती है, उसे बोलती है कि प्लीज़ तुम अपने अंकलों से बात करके मुझे वापस से स्कूल में ला सकती हो। जहाँ पर सुबह उसे ना बोल देती है, तो वो टीचर ज़बरदस्ती सुबह का हाथ अपने नेकलेस पर रख के उसे तुड़वा देती है और तमाशा खड़ा करने लगती है। यहाँ पर उससे अंकल उन्हें वापस जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर सुबह की टीचर इतनी चालाक होती है कि वो लाइव वीडियो चालू कर देती है और सभी को झूठ झूठ बोलने लगती है कि ये बच्ची को उन्होंने गलत सिखाया है और गलत मैनर्स बताया है, जिस वजह से वो मुझे बुली करती है और अपने रिच होने का बहुत ज़्यादा भड़ास निकालती है। यहाँ पर अंकल नंबर 2 गुस्सा होकर घर पर आते हैं और बोलने लगते हैं कि इस चीज़ की वजह से मेरी कंपनी के डाउनफॉल चल रहा है। यहाँ पर सुबह बोलती है कि सॉरी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन उसके अंकल बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब उस टीचर की वजह से हो रहा है। यहाँ पर वो पोपट बोलने लगता है कि अपने डैड को कॉल लगाओ, अपने डैड को कॉल लगाओ। तो फिर यहाँ पर वो लोग उसके डैड को कॉल लगाते हैं, जहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि टेंशन मत लो, मैं सारी चीज़ें देख लूँगा। और यहाँ पर एक लाइव वीडियो सामने आ जाता है कि किस तरीके से टीचर ने सुबह का हाथ ज़बरदस्ती पकड़ा और अपना नेकलेस उड़वाया। फिर यहाँ पर सारा मैटर सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो टीचर सीधा चली जाती है डेविल मास्टर के पास, जो उसे उसकी जान बचाने के लिए बोलती है, क्योंकि सभी लोग ऑनलाइन उसे बहुत ट्रोल कर रहे थे। डेविल मास्टर यहाँ पर उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि एक बार फिर से मेरे यहाँ पर मिलने आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दूसरी ओर सुबह और उसके डैड जा रहे होते हैं, तो अंकल नंबर 2 की कंपनी के यहाँ से गुजरते हैं, जहाँ पे अंकल नंबर 2 को एक अंकल और एक आंटी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि तुमने मेरी बेटी को मार दिया। यहाँ पर सुबह और लियो चले जाते हैं और यहाँ पर वो आंटी और उसका हस्बैंड चिल्ला के कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जान चली गई, तुमने उसे प्रेग्नेंट किया और उसे छोड़ दिया, इस वजह से उसने अपनी खुद की जान ले ली। यहाँ पर वो अंकल उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग मान ही नहीं रहे थे और वो आंटी नीचे बैठकर रोए जा रही थी और सभी पब्लिक को जमा किए जा रही थी। साथ ही साथ उसका हस्बैंड अंकल नंबर 2 पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन हमारे स्ट्रॉन्ग अंकल नंबर 2 उसी पर हाथ उठा देते हैं। तो आंटी बोलने लगती है कि पहले तो तुमने मेरी बेटी को मारा, अब तुम मेरे हस्बैंड को भी जान से मारना चाहते हो। यहाँ पे सुबह सारी चीज़ें देख रही थी और वो अपने डैड के कान में कुछ बोलती है और कुछ ही समय में डैड के असिस्टेंट आ जाते हैं, जो उसे एक लेटर और फ़ोन देते हैं। यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और लियो उन्हें वो लेटर और फ़ोन देता है और कहता है कि इसमें तुम्हारी बेटी की सुसाइड नोट है, यकीन नहीं होता तो ढंग से पढ़ लेना और हैंड राइटिंग भी वेरीफाई कर देना, और अब मेरे भाई पे इल्ज़ाम लगाना बंद करो। फिर यहाँ पर पुलिस उन दोनों को वहाँ से लेके चली जाती है। यहाँ पर अंकल नंबर 1 सुबह को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि इनकी इमेज बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन सभी के सामने सुबह की वजह से उनकी इमेज अब वापस अच्छी हो गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब सुबह सो रही होती है तो उसके मास्टर यहाँ पर आ जाते हैं और उसके मास्टर को तो लियो भी देख सक रहा था। तो फिर लियो पूछने लगता है कि तुम वही मास्टर हो ना जो मेरी वाइफ के साथ अक्सर बात किया करते थे। फिर यहाँ पर सुबह और वो सभी लोग बात करने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग डेविल मास्टर के बारे में भी बात करते हैं। और यहाँ पर लियो ने बताता है कि डेविल मास्टर मेरा ही भाई है, लेकिन न जाने क्यों उसके आसपास एकदम नेगेटिव एनर्जीज घूमती है और वो दिन ब दिन डार्क होता जा रहा है। फिर यहाँ पर वो लोग कुछ उपाय सोचने लगते हैं और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उसकी सुबह की मामा सूजी अभी भी जिंदा है। तो वो लोग सूजी को बचाने के मिशन पर निकल जाते हैं। यहाँ पर वो लोग एक टेंपल में जाते हैं, लेकिन सूजी उस टेंपल में नहीं होती। और यहाँ पर हम सूजी को देखते हैं। सूजी की मेमोरी लॉस्ट हो गई होती है और उसे पता नहीं होता कि आखिर वो दिन ब दिन कहाँ भटक रही है। सूजी को एक लॉटरी लग जाती है। दूसरी ओर लियो और उसकी बेटी सूजी को ढूंढ रहे थे, तो फिर आसपास के लोग बात करने लगते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल सी वुमन बैठी थी जिसे लॉटरी लग गई थी, लेकिन उसे अपने घर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो लियो को लगने लगता है कि कहीं वो उसकी वाइफ सूजी तो नहीं। तो फिर एक बार फिर से वो लोग उसे आसपास ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर लेकिन सुबह को अपनी मम्मा सूजी दिख जाती है। तो फिर सूजी को समझ नहीं आता कि ये बच्ची मुझे मम्मा क्यों बोल रही है। तो लियो बोलता है कि असल में उसकी मम्मा बहुत पहले गुम हो गई थी, तो फिर क्या आप हमारे साथ हमारे घर चलना चाहोगी? सुबह को थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर उसके मास्टर भी सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। तो फिर वो लोग पहुँच जाते हैं उनके घर पर।
यहाँ पर फिर बाद में उसकी ग्रैंडपा और ग्रैंडपा सूजी को देखकर शॉक हो जाते हैं और उसके तीनों भाई भी। यहाँ पर वो लोग उसकी फैमिली फोटो को दिखाकर उसे चीज़ें याद करवाना चाहते हैं, लेकिन उसकी मम्मा को कुछ याद ही नहीं आता। इसके बाद में लियो वहाँ पर उन सबको स्टोरी बताने लगता है कि मैं तुम्हें एक वॉर में मिला था जहाँ पर मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, लेकिन तुम्हें कोई भी चीज़ याद नहीं थी। और ये वही दिन होता है जहाँ पर सूजी उस हॉस्पिटल से भागी थी। यहाँ पर वो बोलता है कि मैंने तुम्हारा इलाज करवाया और तुम्हें ठीक करवाया, और इफ़ तुम्हें याद नहीं हो तो मैं तुम्हें बता दूँ, जाने से पहले मैं एक मिशन पे जा रहा था, उसके बाद से हम वापस कभी नहीं मिले हैं। यहाँ पर उन दोनों की कहानी को सुन के सुबह रोने लगती है क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर सूजी को समझ नहीं आ रहा होता। सूजी बोलती है कि मुझे अभी भी ये सारी चीज़ों पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन वो फैमिली फ़ोटो मुझे फेक नहीं बल्कि रियल लग रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे थोड़ा ये सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। यहाँ पर उसे ग्रैंडमा और ग्रैंडपा बोलने लगते हैं कि कोई बात नहीं, देर ही सही, लेकिन धीरे धीरे शायद तुम्हें चीज़ें याद आने लगेगी, क्योंकि तुम्हें अमनेशिया है और अमनेशिया में अक्सर चीज़ें लोग भूल जाया करते हैं। यहाँ पर सुबह सो रही होती है तो फिर उसे उसके एक्स डैडी का सपना आने लगता है, जहाँ पर वो उसे ले जाने आया था, लेकिन यहाँ पर उसके डैड लियो और उसकी मम्मा सूजी उसे बचा लेते हैं। फिर वो उठती है, फिर उसके मॉम डैड उसे समझाते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, तो तुम रियल लाइफ में अपने एक्स डैड से फाइट कर सकती हो, तो फिर तुम सपनों में भी उनके साथ फाइट कर सकती हो। यहाँ पर हम डेविल मास्टर को देखते हैं जो कि पेंडेंट को ढूंढ रहा होता है, और वो पेंडेंट किसी और का नहीं बल्कि लियो का होता है, जो होता है सुबह के पास में। यहाँ पर लियो आ जाता है सुबह से वो पेंडेंट मांगने के लिए। असल में सुबह का डैड लियो नहीं होता बल्कि उसका भाई डेविल मास्टर होता है, जो रूप बदल कर आया था। तो फिर सुबह उसे अपना पेंडेंट दे देती है। के बाद में जब वो लोग शाम को मिलते हैं तो फिर डेविल मास्टर उसे पूछते हैं कि आखिर वो पेंडेंट कहाँ गया। इतने में ही लियो आता है तो सुबह बोलती है कि मैंने तो ये दादी को दिया है। लियो कहने लगता है कि सुबह से तो मैं तुमसे मिला ही नहीं हूँ, और मैं तुमसे अभी मिल रहा हूँ, तो तुमने पेंडेंट किसको दिया। यहाँ पर लियो को समझ आ जाता है कि ये सारा खेल उसके भाई का है। फिर यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं। उसका भाई इतना चालाक होता है कि वो गार्ड्स को बुलाकर उन दोनों को गिरफ्तार करवा देता है, लेकिन यहाँ पर सुबह की पावर्स बहुत स्ट्रांग होती है और वो ब्रेसलेट की मदद से अपने आप को छुड़ा लेती है। और यहाँ पर उन दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगता है, जहाँ पर जीत होती है लियो की। यहाँ पर हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर लियो के पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, तो फिर सुबह उसे हील करने आती है, लेकिन उसका डैड बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं ये सारी चीज़ें खुद ही कर लूँगा। लेकिन सुबह फिर भी उसके दरवाजे के बाहर खड़ी होती है और उसे लगता है कि कहीं उसके डैड चल तो नहीं बसे। तो फिर लियो चिल्लाकर बोलता है कि बेटा, मैं अभी भी जिंदा हूँ, मुझे जिंदा ही क्यों मारना चाहती हो। इसके बाद में उसका डैड उसे अंदर आने देता है, जहाँ पर वो उसके लिए वार्म वाटर लेकर आई होती है। फिर नेक्स्ट डे वो लोग घर चले जाते हैं, तो फिर लियो से वो पेंडेंट देता है और कहता है कि इस पेंडेंट से तुम्हें सारी चीज़ें याद आने लगेगी। लेकिन यहाँ पर सूजी को कुछ भी विश्वास नहीं होता और वो कहती है कि मुझे तुम्हारी फैमिली पर ज़रा सा भी विश्वास नहीं है, क्योंकि न जाने क्यों तुम सबकी स्टोरी मुझे बनी बनाई लग रही है। यहाँ पर लियो से समझाता है कि ये पेंडेंट तुम्हारी मेमोरीज वापस ला सकता है। जैसे ही सूजी उस पेंडेंट को लेती है वो अचानक से बेहोश हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो होश में आती है उसे सारी चीज़ें याद आने लगती है। फिर वो यहाँ पर सुबह से माफ़ी भी मांगती है कि वो उसे रिकग्नाइज़ नहीं कर पाई, साथ ही साथ वो अपने सारी फैमिली मेम्बर से माफ़ी मांगती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि सुबह अपने मम्मा दादा को बोलती है कि मैं कभी भी फैमिली ट्रिप पर नहीं गई हूँ, सभी के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं तो मुझे भी जाना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सुबह और उसके मॉम डैड गार्डन में बहुत अच्छे से खेल रहे होते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम की पुरानी वाली मेमोरीज भी जो होती है वो धीरे धीरे अच्छे से साफ हो जाती है और उन्हें लियो के बारे में भी सब कुछ याद आने लगता है। इसके बाद में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी फैमिली एक वेडिंग ऑर्गेनाइज कर रही होती है उनके घर के गार्डन एरिया में, और यहाँ पर डेकोरेशन बहुत प्यारा हुआ था। इतने में ही वहाँ पर सूजी वेडिंग ड्रेस में आ जाती है और लियो भी आ जाता है, और यहाँ पर वो लोग एक दूसरे को एज ए हस्बैंड वाइफ एक्सेप्ट कर लेते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे को रिंग भी पहना देते हैं, फिर हग करते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।